नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का असले की पाठशाला में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम जो था हमारा 2024 जो हमारा मैथ का पेपर हुआ था। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो मैथ का पेपर होता है इसके जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं कहाँ से आते हैं। तो जो हमारा ये पेपर हुआ था इस साल 2024 का यूपी बोर्ड का, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की बुक से आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने इसमें पेज नंबर लिख लिया है। हम आपको पेज टू पेज किस पेज पर था, आइए हम इसको आपको बताते हैं। आपको बताते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का जो मैथ्स का पेपर हुआ था हमारा पूरा जो पेपर था मोस्टली 90% जितना होता है वो एनसीईआरटी से ही आया था। ठीक है, तो आइए आपको देख के बताते हैं पूरे क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग पहले सेक्शन ए में हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा है किसी वृत्त वाला जो सवाल है हमारा, ये हमारा पेज नंबर 166। तो आइए हम इसको देखकर आपको बताते हैं। पेज नंबर 166 पर ये सवाल है हमारा जो कि एग्जाम में आया था। देखिए ये सेम सवाल है हमारा, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से आया था एनसीईआरटी से। ये रहा हमारा कि वृत्त के किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु खींचे इस पर रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी, कितनी होगी। इसमें दिया गया है वृत्त के बाहर किसी स्थित बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखो बाकी के ये सारे जो क्वेश्चन है इसी के जो एनसीईआरटी होती है इसी के मेथड्स पे आधारित हैं। इसके बाद हम और आपको दिखाते हैं जो पांचवा क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 54 पर है। तो आइए इसको आप लोग चेक करवा देते हैं। पेज नंबर 54 पर इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है आपको बिल्कुल। तो पेज नंबर 54 पर देख सकते हैं आप। देखो इसमें क्या दे रहा है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो। सेम ऐसा इसमें बस के की यहाँ पे क्यू कर दिया गया है। हमारे पास यदि समीकरण दो हो और मूल बराबर है तो क्यू का मान के, इसमें भी मूल बराबर है और के का मान पूछा गया है, इसमें क्यू का मान पूछा गया है। इसी के आधार पर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं पहले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी -62, -59 7, 10 का 11वां पद होगा। ये है हमारा पेज नंबर 68 पर। ये तो पूरा आपका सेम टू सेम है। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं पेज नंबर 68 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 68। देखिए दोस्तों ये है हमारा पेज नंबर 68 पर है हमारा। देखो इसमें दिया गया है, देखो इसमें समांतर श्रेणी इंग्लिश हिंदी में समांतर श्रेणी इंग्लिश में भी बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है 62, लास्ट में 7 पर। इसमें भी 11वां पद पूछा गया है। देखो इसमें भी पूछा 11वां पद, वही श्रेणी है बस इसको आगे पीछे कर दिया गया है। इसका आंसर 32 आ रहा है। देखो इसका आंसर भी 11वां पद लिखा, अंतिम से 11वां पद -31 है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इसमें पी टेस्ट पूछा गया है। इसमें पेज नंबर 237 237 पर दिया गया है। तो आइए इसको भी अपन लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 237 पर आपको चेक करवा देते हैं। पेज नंबर 237। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में मोस्टली पूरा आ जाता है, बाकी का जो एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं वो हमारे टेस्ट से फंस जाते हैं। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, क्या दे रहा है, यदि पी ऑफ ई डैश देखो वही वैल्यू है 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, ई डैश मतलब ना होने की प्रायिकता पी ऑफ ई। देखो इसमें ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, 0.095 इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखो इसमें लिखा है एक थैले में 3 लाल गेंद है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, एक थैली में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इसमें देखो लाल होने की प्रायिकता, इसमें भी लाल होने की प्रायिकता पूछी गई है, पूछी गई है पेज नंबर 237। ठीक है दोस्तों, आइए और देख लेते हैं अपन लोग। देखो ये 9वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें डी समांतर बीसी है तो सी की माप ज्ञात कीजिए, पेज नंबर 96। तो पेज नंबर 96 में अपन लोग देख लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें भी बोला गया है, देखिए चित्र में लिखा है डी समांतर बीसी है तो डी ईसी और या सीई की माप इसमें पूछेगा। देखो सेम डायग्राम है, बस उन्होंने यहाँ 1.3 की यहाँ 1.5 कर दिया और थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे कर दी है। इसमें भी ईसी पूछा गया है और इसमें सीई पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ये हमारे पास पेज नंबर 102 पे है। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं हम। पेज नंबर 102 देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी पूछा गया है, सेम इसी पे आधारित है। इसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं ABC और DEF, इस प्रकार की कंडीशन दी गई है, सेम कंडीशन लगा है। इसमें जो भुजा कोण वाला है, भुजा वाला कंडीशन लग रही है, समरूप बताना है। तो देखिए इसमें 2 की यहाँ 3 है और इसमें भी कोण दिया है, इसमें भी दिया, सेम वही डायग्राम है, वही कंडीशन है, वही आपको कंडीशन लगनी है। तो इसमें जो ऑप्शन ये रहेगा ये हमारे आपस में समरूप हो जाएंगे। इसमें भुजा है, कोण है और फिर भुजा है, तो भुजा कोण भुजा। ठीक है दोस्तों, आइए और चेक कर लेते हैं अपन लोग। देखिए इसमें है हमारा 12वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमें 30 डिग्री का चाप दे रहे हैं। आइए ये हमारा पेज नंबर 175 पर देख लेते हैं इसको। 175 पर अपन लोग
आइए इसको भी चेक कर लेते हैं अपन लोग। पेज नंबर 175 175 पर देख लेते हैं। तो देखो ये रहा दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर जब चाप का केंद्र दे रहे हैं, संगत चाप की लंबाई याद करनी है। देखो इसमें दोस्तों हमारे पास ये दे रहे हैं 5वां क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले चाप पर केंद्र 60 अंश का दे रहे हैं, इसमें 30 अंश का दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो उसमें भी चाप की लंबाई निकाल ली है, इसमें भी चाप की लंबाई निकालनी है। सेम इसी पर आधारित सवाल था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बिल्कुल डिट्टो आपका पूरा एनसीईआरटी से रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, पेज नंबर 165 पर। देखिए ये तो पूरा सेम का सेम है बिल्कुल। आप ये सोचिए इसका एमसीक्यूज भी नहीं बदला गया है एनसीईआरटी से। देखिए इसमें देखो यही वही है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, आपको देखो पीक्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें देखो आपके एमसीक्यूज, ए एमसीक्यू 12 सेंटीमीटर है, ए 13 सेंटीमीटर है, बी 8.5 और डी भी देखो उतना ही है, सेम डिट्टो क्वेश्चन आया। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 14वां, इसमें देखो 182/78 का एचसीएफ निकालनी है, पेज नंबर 7 पर दिया गया है। ये हमारे पहले ही चैप्टर से दिया। आइए इसको अपन लोग चेक करवा देते हैं हम आपको। देखिए ये रहा हमारा, इसमें दे रहा है, देखो इसमें जैसे मान लो 182 एचसीएफ पूछा गया है, ऐसे इनमें देखो एचसीएफ पूछे जा रहे हैं हमारे, है आगे आ जाइए। और इसमें देखो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का केंद्र है, उसका क्षेत्र निकालना है, हमारा कितना है, पेज नंबर 175 पर, इसी के आधारित सवाल है। आइए पेज नंबर 175 पर देख लेते हैं अपन लोग, अभी निकाला था उसी में से आए थे। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैं जितने ही बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं सभी से यही कहता हूं कि आप 10 किताबों को अच्छे है, किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। तो मैं सभी बच्चों को एनसीईआरटी सजेशन करता हूं कि आप एनसीईआरटी लें और एनसीईआरटी ही पढ़ें। और मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं क्योंकि एग्जाम हो या कोई भी जेईई नीट किसी की आप एग्जाम तैयारी करें, सभी में एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला देखो इसमें भी दे रहे हैं आपको, इसमें देखा है 6 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेम वही है। देखो वृत्त, एक वृत्त के त्रिज्यखंड दे रहे हैं, इसमें आपको देखो 60 अंश का दिया गया, बस इसकी त्रिज्या चेंज कर दी गई। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है, इसमें भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे आ जाते हैं अपन लोग। तो जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो द्विघात समीकरण वाला सवाल दे रहा है, विभक्त कर पूछा गया है, पेज नंबर 52 पर दिया गया है इसी टाइप का सवाल। तो आइए अपन लोग देख लेते हैं पेज नंबर 52 पर, ये हमारा 55 है, ये 50 और ये 52। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण, इसमें भी देखो द्विघात समीकरण दे रहे हैं और इसमें विभक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी है हमारे पास, देखो इसमें विभक्त कर यानी इसमें हमें डी की वैल्यू निकालनी है, सेम इसी के आधारित है। ये आपको कंडीशन लगानी थी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको मूलों को एक फल दे रहे हैं, ये हमारा पेज नंबर 26 पर है। आइए इसको चेक कर लेते हैं अपन लोग, पेज नंबर 26 पर। देखिए दोस्तों ये है, इसमें देखो आगे पीछे कर दी गई है। देखो इसमें दोस्तों हमें 4s दे रहा है, इसमें x कर दिया, x की यहाँ पे s कर दिया गया है। और देखो मूलों का योगफल हमें ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया, वो बड़े आराम से निकल आती है। ठीक है, सेम इसी के जैसा। देखो इसमें प्लस का 1 है, इसमें प्लस का 1 है, माइनस के 4s माइनस के 4x, 4s स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे आ जाते हैं अपन लोग। देखो अब आ जाते हैं अपन लोग सेक्शन नंबर बी पर, जो कि हमारा 50 नंबर का होता है यूपी बोर्ड में। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, देखो इसको देखते हैं पेज नंबर 119 पर। आइए आपको इसको चेक करवा देते हैं, पेज नंबर 119 पर। ये हमारा 115 रहा, 17, 18, 119। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है यदि बिंदु x, 5 और इतने के बीच की दूरी 17 मात्रा दे रहे हैं, x का मान निकालना है। इसमें देखो y का मान ज्ञात करना है, आपको 2 बिंदु दे रहे हैं, इसमें y दे रहा है, उसके बीच की दूरी दे रहे हैं 10। सेम यही कंडीशन लगानी थी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें इसमें लागू करना था। ठीक है, मिल गया आपको। इसके बाद देखो आप लोग ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, ये संरेख वाला है, ये भी बहुत सरल है। एनसीईआरटी में कंडीशन मतलब जो था अभी एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, लेकिन ये भी बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर में 0 कर देते हैं, इससे एक मान निकल आता है। आप देखते हैं पहले तीसरा क्वेश्चन सी, पेज नंबर 147 पर दिया गया है। आइए इसको देखते हैं, डिट्टो क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सेम वही वैल्यू दी गई है, वैल्यू भी इसमें चेंज नहीं की गई है। ठीक है, आइए दोस्तों देखो मैं आपको दिखाऊं, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए। आपको क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए, और इसमें लिखा कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए बराबर में क्या है 2 सेक ए, है कि नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है, आपको ऐसा ही करना था। ठीक है, इसके बाद देखो ये 92 510 का एलसीएम निकालना है, पेज नंबर 7 पर है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें वैल्यू भी चेंज नहीं की उन्होंने। देखिए ये है हमारा, है दोस्तों ये है तो उसमें लिखा है संख्याओं 510 और 92, ये भी है हमारा 510 92, आगे पीछे कर दिया गया है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। तो आइए हम इसको बता देते हैं, ये भी हमारा किससे आया है, यहीं से आया एनसीईआरटी। ये देखा पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 है, उदाहरण नंबर 5 में इसमें लिखा है √3 एक अपर में संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों,
आइए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि पांच खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 205 पर दिया गया इसी टाइप का। देखते हैं अपन लोग पेज नंबर 205, ये हमारा 195 रहा, 97, ये रहा हमारा 205, ये रहा। इसमें देखो हमारा उदाहरण नंबर 5 जो दे रहे हैं, इसमें देखो वर्ग मर्बाप दे रहा है, सेम इसी के जैसा है। हमें इसमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। सीधा बहुत सरल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा फॉर्मूला इसमें पुटअप करना है, आपका सवाल हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। पेज नंबर 66 पर। ये तो हमारा सेम टू सेम है। आप ये सोचिए, इसमें आपको कुछ भी आपको सेम टू सेम सवाल दिया गया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। देखिए इसमें देख सकते हैं अपन लोग, इसमें है, इसमें देखो लिखा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यही इसमें पूछा गया है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमें यही सिद्ध करना था, यही कंडीशन है। यानी इसमें पी क्यू और पी आर की जो दूरियां होती हैं आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, इस पर आपको सिद्ध करना है कि हमारा जो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू में सी डी। एक क्वेश्चन नंबर पेज नंबर कितना है, 109 पर है। तो आइए इसको अपन लोग बता दें। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, डिट्टो क्वेश्चन आपको दिया गया है बिल्कुल एनसीईआरटी से। इसमें बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं किया गया। देखिए आपको दिखा देते हैं अपन लोग। देखो इसमें दे रहे हैं, इसमें लिखा है एक त्रिभुज है और इसमें सिद्ध करना है हमें क्या करना है, सी ए का स्क्वायर बराबर में सी बी और सी डी है, पेज नंबर 109 पर। ठीक है, तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, इस संख्या का 9 गुना हो जाता है। ये हमारा सवाल है पेज नंबर 142 पर। डिट्टो क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। आप लोग हम दिखा देते हैं पेज नंबर 42 पर। इसमें सेम क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बदला गया है उन्होंने। आइए हम आपको चेक करवाते हैं। इसके बाद देखो ये वाला सवाल है 2 अंकों वाली संख्या वाला। तो हमारा देखो पेज नंबर 142, पेज नंबर 42 पर है। ये रहा हमारा पेज नंबर 42। इसमें देखो सेम क्वेश्चन लिखा है, 2 अंकों वाली की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसमें सेम सवाल लिखा है, देखो संख्या के 2 गुनी है वह संख्या ज्ञात कीजिए। डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला गया। इसमें देखो, इसमें हिंदी में लिखा है 9 गुना, इसमें उन्होंने अंकों में कर दिया 9 गुना। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला सवाल है, द्विघात समीकरण आपको दे रहे हैं, इसको हल करना है। पेज नंबर 49 पर दे रहे हैं, इसको आगे इसी में लिखा है पेज नंबर 49 पर, इसी प्रकार के सवाल दे रहे हैं। देखिए इसमें ये सवाल रहा हमारा, डिट्टो सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल। देखो गुणनखंड करना है, सेम वही क्वेश्चन है, द्विघात 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 को हल कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है हमारा, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल इतना दे रहे हैं, तो ये हमारा पेज नंबर 54 पर है। आइए इसको अपन लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 54, ये रहा हमारा पेज नंबर 54 दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 54 में, देखो उसमें क्या लगा, क्या परिमाप इतना 80 सेंटीमीटर और 400 मीटर स्क्वायर है, पार्क तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दिए है, इसी टाइप का सवाल एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बाद अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमारे इसमें सवाल दे रहे हैं 3x/2 माइनस के 5/3y बराबर माइनस के 2। ये सवाल है हमारा पेज नंबर 38 पर। आइए अपन लोग इसको चेक करवा देते हैं। पेज नंबर 38 पर डिट्टो सवाल है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया है उन्होंने एनसीईआरटी वालों से। देखिए सेम सवाल है, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2। यही कंडीशन दे रहे हैं, x/y प्लस के y/2 बराबर में 13/6। देखो यही सवाल दे रहे हैं, 6 नंबर का सवाल है। इसके बाद देख लेते हैं अपन लोग, एपी के प्रथम अंकन पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे तीसरे पद क्रमशः 14, 18 है, पेज नंबर 79। तो आइए पेज नंबर 79 पर अपन लोग चेक कर लेते हैं। ये सवाल सेम सवाल दिया गया है, देखिए 79, ये रहा पेज नंबर 79 पर। देखिए इसमें सेम सवाल है, वही सवाल है। देखो उस एपी के इनके पदों को योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे चौथे 14 और 18 हैं दोस्तों, सेम सवाल है। ठीक है, आइए अपन लोग अब चौथा सवाल। देखो जो चौथा सवाल है, इसमें बस थोड़ी सी कंडीशन वही दे रहे हैं। अपन लोग अगर इसमें जब जाते हैं, हमारा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का इसमें नवा चैप्टर है, तो इसमें जो कंडीशन दे रहे हैं आपको है, बहुत सरल सवाल है, दोनों ही बहुत सरल सवाल है। इनमें बस उन्होंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई है और आपको लगाना इसी टाइप से सवाल है। ठीक है, इसमें जो दे रहे हैं हमारे पास सवाल है एनसीईआरटी वाला, तो आपके पास ये हमारी एक्सरसाइज है, इसमें पेज नंबर 1 हम लिखना भूल गए थे 159 पर। तो इसमें कुछ सवाल दे रहे हैं। देखो भूमि के बिंदु से इतनी कंडीशन की ऊंचाई पर संचार मीनार लगी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसमें हमें झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, 45 और हमें 60 अंश इनके उन्नयन कोण
दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार कंडीशन है, इसी प्रकार से दोनों सवाल हैं, हमें इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 6 नंबर के हैं। और अब देखो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें से 2 में 1 करने हैं। तो इसमें है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा दे रहा है। ये हमारा पेज नंबर 175 पर है। आइए अपन लोग इसको चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 175 पर यहीं आगे हमारी एक्सरसाइज है, ये रही हमारी एक्सरसाइज। तो 175 में से दिया गया है हमें, देखिए ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सेम सवाल देखो, सेम वैल्यू है, कुछ भी नहीं बदला गया। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, इसमें 60 अंश का कोण दे रहे हैं, इसमें देखो पाई की वैल्यू दे रहे हैं, √3 की वैल्यू दे रहा है। सेम डिट्टो सवाल है पूरा एनसीईआरटी से, है कि नहीं है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लकड़ी की एक ठोस बेलन 185 पर। आइए अपन लोग 185 पर देख लेते हैं। ये रहा हमारा 185, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें देख सकते हैं अपन लोग क्या दे रहे हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के 2 सिरे पर 2, देख सकते हैं आप लोग सेम सवाल है, बिल्कुल वही का 10 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रहा है, हमें ऊंचाई दे रहा है। और इसकी जो दर्शाया, इसकी जो हमें त्रिज्या है 3.5, इसमें भी दे रहा है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, इसमें भी पूछा गया है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जितना ये पेपर रहता है हमारा यूपी बोर्ड का, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, तो जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 मार्च से हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, हमारा आकाश भैया की पाठशाला की क्लासेस 15 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो पेपर होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन कहां से आते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भटकना नहीं है, आपको एनसीईआरटी ही लगाना है। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी हो, आपको एनसीईआरटी से ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं आपको यूपी बोर्ड का एक उदाहरण देख चुका हूं, और आपको पूरा पेपर भी मैंने सेम टू सेम मैच करा के दिखा दिया है। ठीक है, तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, कि उन लोगों को भी पता चले कि जो हमारा एग्जाम होता है वो ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।